यहाँ ईश्वर खुद यात्रा करते हैं। उनका दिल इंसानों की तरह धड़कता है। वो स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, अपने भाई और बहनों के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं, संस्कृति और धर्म के रंग में रंगते हैं। बीमार होते हैं, वो देह त्यागते हैं और नए शरीर में प्रवेश भी करते हैं, आपकी और हमारी तरह। तो क्या आप तैयार हैं आज की अनसुनी गाथा में एक दिव्य और प्राचीन आस्था के बारे में जानने के लिए, जहां विराजते हैं सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु के अवतार जगत के नाथ जगन्नाथ। भारत के ईस्ट में हिंद महासागर के तट पर बसा है एक शहर पुरी, जिसकी पहचान जगन्नाथपुरी के रूप में है। ये हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम के रूप में स्थापित है। हिंदू धर्म में ये माना गया है कि 4 धामों की यात्रा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी मोक्ष को पाने के लिए लोग पुरी के जगन्नाथ धाम पहुंचते हैं। 4 धाम के अलावा पुरी का आकर्षण यहाँ का रथ उत्सव भी है, जो हर साल उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। पुरी रथ यात्रा उत्सव भारतीय और हिंदू परंपरा के अद्भुत रंग, संगीत, शिल्पकला का शानदार प्रदर्शन है। हर साल 10 दिनों तक चलने वाले रथ यात्रा उत्सव को मनाने लाखों लोग जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। यहाँ 3 रथों में भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। रथ यात्रा के पहले भगवान जगन्नाथ को उनके भाई और बहन के साथ बाहर लाया जाता है। फिर 108 कलशों से उन्हें स्नान करवाया जाता है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि भगवान 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं और मंदिर को बंद कर दिया जाता है ताकि भगवान आराम कर सकें। फिर रथ यात्रा के दिन मंदिर को खोला जाता है। रथ के जरिए भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं। 3 रथों के लिए 42 पहिए बनाए जाते हैं। कारीगर दिन रात मेहनत कर इन रथों को प्राचीन पद्धति से तैयार करते हैं। वहीं अगर भगवान जगन्नाथ के दर्शन की बात करें तो इसकी अनुमति सिर्फ हिंदुओं को ही है। विदेशी या किसी अन्य धर्म के लोग यहाँ दर्शन नहीं कर सकते हैं। पौराणिक साक्ष्यों की तरफ देखें तो मंदिर को 12वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रसिद्ध राजा अनंतवर्मन चोंडगंग ने बनवाया था। लेकिन मंदिर में विराजे भगवान जगन्नाथ की पुरी में आने की कहानी आपको आश्चर्य में डाल देगी। कहानी के मुताबिक मिडिल इंडिया में अवंती राज्य था। यहाँ के राजा थे इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के अनंत भक्त थे। एक दिन राजा को किसी ने बताया कि भारत के पूर्व में हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र में एक जगह पर भगवान विष्णु नील माधव के रूप में साक्षात विराजे हैं। राजा ने विद्यापति नाम के पुजारी को बुलवाकर भगवान नील माधव की खोज के लिए भेजा। विद्यापति भगवान नील माधव की खोज में निकल पड़े। काफी खोज के बाद विद्यापति एक कबीले में पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि सिर्फ विश्ववासु नाम के पंडित ही उन्हें नील माधव तक ले जा सकते हैं। विद्यापति ने किसी तरह से भगवान नील माधव के दर्शन के लिए विश्ववासु को मना लिया। विश्ववासु ने एक शर्त रखी कि विद्यापति अगर भगवान नील माधव तक जाएंगे तो वो अपनी आंख पर पट्टी बांधकर चलेंगे। विद्यापति मान गए, पर विद्यापति चाहते थे कि राजा इंद्रद्युम्न भी भगवान नील माधव के दर्शन कर पाए। इसीलिए उन्होंने रास्ते में सरसों के दाने फेंके। एक अनजान जगह पर जाकर विश्ववासु ने विद्यापति की आंखें खोली, और जब विद्यापति की आंखें खुली तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। विद्यापति ने भगवान नील माधव के दिव्य छवि के दर्शन किए। विद्यापति तुरंत राजा के पास लौटे और उन्हें लेकर वापस उस जगह पर आए, लेकिन तब तक भगवान नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा निराश हो गए, दुखी और उदास रहने लगे। लेकिन राजा भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, तो उन्हें सपना आया कि पूर्व में एक शहर है जहां समुद्र में उन्हें एक तैरती लकड़ी मिलेगी, जिससे भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देंगे। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्हें एक लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी।
साथ ही उस लकड़ी में एक चमकता हुआ ब्रह्म धातु भी मिला, जो छूने में खरगोश के शरीर की तरह मुलायम था। यहाँ एक बात और दिलचस्प है जो हमें भगवान कृष्ण से जोड़ती है। दरअसल ये ब्रह्म धातु भगवान कृष्ण का ही दिल था, जिसे जरा नाम के शिकारी ने समुद्र में बहा दिया था। जरा ने भगवान कृष्ण को मारने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया तो उनका दिल नहीं जला, जिसे जरा ने समुद्र में बहा दिया था। तो राजा इंद्रद्युम्न लकड़ी और ब्रह्म धातु को महल ले आए। कुछ महीनों बाद एक बूढ़ा कारीगर राजा के दरबार पहुंचा। उन्होंने राजा को इस बात के लिए मना लिया कि वो इस लकड़ी से भगवान विष्णु की मूर्ति बना देंगे, लेकिन साधु ने एक शर्त भी रखी कि मूर्ति बनाने के दौरान 21 दिनों तक कोई भी उनके कमरे में नहीं आएगा। उन्हें खाना और पानी भी नहीं चाहिए। राजा मान गए। 15 दिनों के बाद अचानक कमरे से आवाजें आनी बंद हो गईं, तो रानी की जिद से राजा को दरवाजा खोलना पड़ा। राजा ने देखा बूढ़े बढ़ाई गायब हो चुके थे और कमरे में लकड़ी की 3 मूर्तियां रखी थीं जो अधूरी थीं। दरअसल वो बूढ़ा कारीगर विश्वकर्मा थे, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की अधूरी मूर्ति बनाई थी। भगवान जगन्नाथ के इसी मूर्ति में ब्रह्म धातु रखा गया। वर्तमान में इस ब्रह्म धातु को हर 12 साल में एक नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जिस दिन ये होता है उस दिन मंदिर बंद होता है और पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। जो पुजारी इस ब्रह्म धातु को नई मूर्ति में रखता है उसके आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। इस प्रक्रिया को देखा नहीं जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का जो प्रतिरूप आज हम देखते हैं वो हूबहू वही मूर्ति है जो उस बूढ़े कारीगर ने बनाई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौराणिक मान्यताएं और विशाल सांस्कृतिक उत्सव ही पुरी के जगन्नाथ धाम को अद्भुत बनाते हैं। यहाँ पहुंचकर आप खुद ये महसूस करेंगे कि किसी तरह की ऊर्जा आपको यहाँ खींचती है, ऐसी ऊर्जा जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। जब आप पुरी पहुंचेंगे तो देखेंगे कि मुख्य मंदिर की परछाई किसी भी समय आपको दिखाई नहीं देगी। 214 फीट ऊंचे इस मंदिर में रोजाना ध्वज चढ़ाया जाता है। ध्वज चढ़ाने वाला बिना किसी सहारे के सिर्फ आस्था के भरोसे ही मंदिर के शीर्ष पर पहुंचता है और ये ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर में हर दिन एक फिक्स्ड अमाउंट में ही प्रसाद बनता है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के बाद भी प्रसाद कम नहीं होता। हर 8, 12 या 19 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को बदला जाता है। इस रस्म को नव कलेवर कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक देह को त्याग कर दूसरे में प्रवेश करना। कलिंग आर्किटेक्चर में बना पुरी का ये मंदिर वास्तुकला का शानदार नमूना है। यहाँ अंदर जाने के लिए 4 विशाल द्वार बनाए गए हैं: सिंह द्वार, अश्व द्वार, गज द्वार और बाघ द्वार। पिछले कुछ सालों से ये द्वार बंद थे, लेकिन हाल ही में उड़ीसा में बनी नई सरकार लोगों की आस्था को देखते हुए इन चारों द्वारों को फिर से खोल दिया गया है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, ये सनातन धर्म की विशिष्टता के दर्शन देते हैं। ये दिव्य और प्राचीन मंदिर हमारी अमूल्य धरोहरों का प्रतीक है। यहाँ की संस्कृति, धार्मिक आस्था और पौराणिक कथाएं गाथाएं हमारी जड़ों को सींचते हैं। यहाँ हम अविश्वसनीय ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साक्षी बनते हैं और खुद को एक अनंत धार्मिक यात्रा से जोड़ते हैं। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर हाँ तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं।